होशियारपुर जिले में किसी भी फ्लैक्स में आपकी फोटो नहीं है, आपकी फोटो गायब है, इन्होंने इग्नोर किया है। तो आपके साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? तो शायद उनको मेरी तस्वीर नहीं मिलती है कहीं से। नहीं, क्या नारी शक्ति का मतलब यही सम्मान है कांग्रेस में? इंदु बालाजी की तस्वीर होती है उसमें। तो क्या इन दोनों चीजों को देखने से आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस जो है पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही? फंस गया? नहीं, मैं नहीं फंसती। यामिनी गोमर जी 2027 में किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? तो जिस तरीके से पहले लड़ी हूँ उसी तरीके से फिर दोबारा से तैयार यामिनी है। तैयार है तैयार है। लड़ने के लिए। बैक विंडो से अपने पुराने साथी डॉक्टर राजकुमार चंदेवाल की मदद, आपको क्या लगता है? ओके, इसके बारे में ना डॉक्टर राज से मुझे मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे इसी तरीके से ना पॉडकास्ट में बिठा के उनसे पूछना पड़ेगा कि आप डॉक्टर साहब बताओ कि आपकी कांग्रेस में किस किस से मदद उन्होंने की। नहीं, पहले तर्पण किया, उसके बाद गंगा मैया को समर्पित कर दिया और हर की पौड़ी में स्नान करके मैं बंधन मुक्त हो गया, है ना। तो अभी सिर्फ पब्लिक के लिए काम कर रहे, सच दिखा रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके देखे हैं मैंने पॉडकास्ट जो पहले वाले हैं वो देखे हैं, अच्छे लगे हैं। शेयर नहीं करते? तो शेयर नहीं किए, चलो ठीक है, अब आगे से शेयर भी कर दूंगा। आप हमारी पार्टी वाले जब जितने भी होंगे ना वो सब शेयर करूंगी मैं। टांडा में आपकी रैली हुई, उस वजह से जो वहाँ पर माहौल था, तो आप एकदम भावुक हो गई और आपके आंसू आ गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा क्या हुआ था? मैं मुझे चाहने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अनफिल्टर्ड बाय राजीव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई हस्तियों को कई बार आपसे रूबरू करवाया और इसी क्रम में आज मैं जिस हस्ती से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वो दसुआ, होशियारपुर, टांडा और गढ़शंकर, इन सभी जगह के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है। मतलब उन्होंने अपनी राजनीति में एक नई पहचान बनाई है। अगर खुद की द्वारका बनानी हो तो मथुरा को छोड़ना पड़ता है। एक संवैधानिक अधिकार भी है पार्टी को चेंज करना, क्योंकि चेंज करने के बाद ही हम आगे के मूल्यों को पहचान सकते हैं। 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी से सांसद के रूप में और उन्होंने तगड़ी फाइट दी अपने प्रतिद्वंदी को। उसके बाद 10 साल उन्होंने अपने ग्राफ को बढ़ाया और फिर 2024 में वो मैदान पर आई कांग्रेस की टिकट पर, श्रीमती यामिनी गोमर। जब कांग्रेस की टिकट पर वो आई तो मौजूदा जो एमपी थे होशियारपुर की सीट से सोम प्रकाश जी, उनकी वाइफ अनीता सोम प्रकाश को उन्होंने तगड़ी टक्कर देते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत पाई, लेकिन वो फर्स्ट रनर अप रही। तो आज हम रूबरू होंगे कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिष्ठित चेहरा श्रीमती यामिनी गोमर जी। नमस्कार राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तलवाड़ा से चल के होशियारपुर तक आए हैं मेरी इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं, मैं काफ़ी दिनों बाद होशियारपुर आया। और पहले मुझे ये बताओ कि आप बात करने के लिए कंफर्टेबल हो? ऑलवेज, बिल्कुल जी, क्यों नहीं। लैंग्वेज आप कौन सी यूज करेंगे, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, किसमें कंफर्टेबल रहेंगे आप? मैं तीनों लैंग्वेजेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ। इफ यू वांट इट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। पंजाबी मेरी वधिया है, पंजाबी च गल कर सकती हैं। तो जे तुसी हिंदी च कंफर्टेबल हो तो मैं हिंदी में भी जवाब दे सकती हूँ। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मातृभाषा है जी। पंजाबी बहुत अच्छी लगती है मुझे जी। और अंग्रेजी भाषा का भी बीच बीच में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी की तरफ जैसे आप बोलेंगे मैं भी तीनों लैंग्वेजेस का यूज कर लूंगी, हिंदी, पंजाबी। तो अभी जब मैं आपके घर में आया शाम को लगभग 7 बजे, तो आप बाहर टहल रहे थे जी अकेले। जी। तो आप अपनी धुन में थे, तो आपके कानों में हेडफोन लगे हुए थे और आप क्या सोच रहे थे? राजनीति के अलावा आप क्या सोचते हैं? राजनीति के अलावा सोचने के लिए बहुत कुछ है। राजनीति तो है ही है, घर है, बच्चे हैं, परिवार है और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती हैं, कुछ सोशल वर्क भी करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें एक साथ ही दिमाग में चलती रहती हैं। ओके ओके। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा जी, 2014 को छोड़ दीजिए, 2014 तो वैसे भी बदनाम है। नहीं, आप उसे बदनाम मत कीजिए। लोग मुझे कहते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट हुई थी तब आम आदमी पार्टी की फर्स्ट इलेक्शन थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली,
तो मैं इस बेस पे कह रहा हूँ। तो हमें तो 1947 में आज़ादी मिली। जी तो जो 2014 को अगर आप छोड़ दें, 2024 में आपने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी आप तलवाड़ा, दसुआ, आगे मकेरियाँ, सारी जगह आपने नुक्कड़ मीटिंगें की। जी तो मेरा यामिनी जी आपसे क्वेश्चन ये है कि हर जगह आपकी नुक्कड़ मीटिंग हुई, लेकिन दसुआ विधानसभा क्षेत्र के जो तलवाड़ा ब्लॉक है, क्योंकि मैं तलवाड़ा ब्लॉक से आता हूँ, मैं वहीं का ज़्यादा नॉलेज जो मुझे था, जी वहाँ के गांव में आप पहुँचे ही नहीं, वहाँ पर नुक्कड़ मीटिंगें नहीं हुई, ऐसा क्यों? आप गए नहीं, आप या जाना नहीं चाहती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं इलेक्शन लड़ रही थी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कैंडिडेट ना चाहे कि वो अपने वोटर्स तक पहुंच सके। बट समहाउ जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ विदाउट एनी प्रिपरेशन टिकट दी गई, इलेक्शन में लड़ी। टाइम स्पैन बहुत घट सी, बहुत कम टाइम था। तो उस टाइम के अंदर सिर्फ तलवाड़ा में ही नहीं, एक्चुअली जितनी भी मेरी असेंबलीज थी लोकसभा की, उनमें सभी असेंबलीज में नुक्कड़ मीटिंग्स करने का टाइम नहीं था। तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम मुझे मिला। 9 असेंबलीज होती हैं, और जो हमारे होशियारपुर की असेंबलीज का एरिया है बहुत वाइड स्प्रेड है। आप देखिए, भुलक है, भुलक के बाद श्री हरगोबिंदपुर है, यहाँ पे फगवाड़ा है, फगवाड़े के बाद उधर आपका मुकेरियाँ तक। तो ये एरिया बहुत स्प्रेड हो जाता है। तो हर एरिया को टाइम देने के लिए मेरे पास पूरा एक वीक भी नहीं था, सिर्फ 4 दिन मुझे मिले एक असेंबली को देने के लिए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी जो वहाँ के हल्का इंचार्जेस थे वो वहाँ मैनेज कर रहे थे सारी मीटिंग्स। तो जहाँ जहाँ तक मुझे लेके जाया गया, मैं वो हर जगह तक पहुँची हूँ। आप राजनीति में सक्रिय हैं जी आप एक ट्यूशन सेंटर भी चलाती हैं, जी तो आपने बच्चों को भी देखना है। जी मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो आप दिल्ली इलेक्शन में भी आपने वहाँ पर काफ़ी योगदान दिया पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो आप इन सब चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली का सपोर्ट, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट होती है। एंड आई थिंक जैसे कहा जाता है कि जो एक औरत होती है, उसे शायद ऊपर वाला ही इतनी हिम्मत और इतना सक्षम बना के भेजता है कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर लेती हैं। तो मेरे बच्चे भी हैं, तो फैमिली की हेल्प से बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और पॉलिटिक्स भी अच्छा चल रहा है। अपनी तरफ से जितना हो सकता है सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी पार्टी ने आज तक ड्यूटी लगाई है, वहाँ पर मैंने अपनी तरफ पूरी निष्ठा से उस काम को करने की पूरी कोशिश की है। एक और सवाल है मैम कि अब आप छुपाना मत बात, है ना? मैंने अभी तक कुछ नहीं छुपाया। जो आपने पूछा हमारी नज़रों से कुछ नहीं छुपता, सच बताना मैम। जी आपने इलेक्शन लड़ा जी और दिल से लड़ा, जी किन स्थितियों में लड़ा आपको भी पता है। उसके बाद आपको कोई अच्छा ओहदा देना चाहिए था पार्टी को, वो नहीं दिया, पहली बात। इसमें 3-4 क्वेश्चन है मेरे। होशियारपुर जिले में किसी भी फ्लैक्स में आपकी फोटो नहीं है, आपकी फोटो गायब है, इन्होंने इग्नोर किया है। जो अभी तक के जो मतलब ऊपर के पदाधिकारी रहे, जिला प्रधान रहे या मंडल प्रधान रहे या ब्लॉक प्रधान रहे, बाकियों की सबकी होती है, आपकी नहीं होती। अभी इवन की टांडा में भी जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ जो फ्लैक्स थी सबकी फोटो थी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सबकी फोटो थी। पंजाब के जो लीडर थे, सीनियर लीडरशिप आपकी, उनकी फोटो थी, लेकिन आपकी फोटो गायब थी। एक तरीके से कांग्रेस के तो आप एमपी हुए ना, तो आपके साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। लगता है आपको? हाँ जी, ऐसा लगता है? हो सकता है कि वो भूल जाते होंगे, उन्हें मेरी तस्वीर मिलती नहीं होगी कहीं पे। सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया ना कि मैं नहीं रहती, तो शायद उनको मेरी तस्वीर नहीं मिलती है कहीं से। नहीं, भूल नहीं जाते, तो फिर इलेक्शन के दौरान कैसे रहे? यहाँ पर राजा वटिंग भी आपसे मिलने आए, आपके सोशल मीडिया में हमने देखा, वो आपके साथ गाड़ी में थे, ओपन जीप में थे, प्रचार किया, बहन हम आपका साथ देंगे, और भी लीडर आए। लेकिन इस टाइम क्यों याद नहीं रहता? होशियारपुर के लीडरों को क्यों याद नहीं रहता? मैं क्या नारी शक्ति का मतलब यही सम्मान है कांग्रेस में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नारी शक्ति इंदु बालाजी की तस्वीर होती है उसमें। नहीं, वो अपनी जगह है मैम, वो मुकेरिया में है। आपने एमपी का इलेक्शन लड़ा, कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आप एक पहचान के रूप में आगे आई जी। वो अभी भी आपको आपकी पता, आप मेरे साथ कभी चलना, अब कई घरों में आपकी फोटो लगी हुई है पूजा वाली जगह,
अरे वाह, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हमारे कैंडिडेट थे, ये हार गए लेकिन बहुत अच्छे थे, जिन जिन लोगों से आप मिले। तो लेकिन कांग्रेस के लीडर आप कह रहे हैं आपको भूल गए, आपकी फोटो आपको इतना इग्नोर कर दिया मैंने। नहीं, इग्नोर नहीं किया, उनको इस चीज़ का एहसास शायद है कि लोगों के दिलों में मेरी तस्वीर है, तो शायद इसलिए वो उनको लगता है कि पोस्टरों पे शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर जब उनकी तस्वीर मतलब बाकियों की तस्वीर उसमें फ्लैक्स में पोस्टरों में है, तो उन लोगों की दिलों में जगह नहीं है किसी की? नहीं होगी उनकी भी, पर शायद उनको याद दिलाना पड़ता आपको लगता होगा। है ये आपके साथ थोड़ा गलत हुआ? थोड़ा मतलब हाँ या ना, मैं आगे क्लियरिफिकेशन नहीं मांगता। गलती हो गई होगी उनसे, उनको नहीं, आपको लगा गलत होगा? नहीं उनसे मतलब हाँ, गलती होगी। नहीं नहीं, मैं हाँ। नहीं कह रही कि उनसे गलती हुई, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, कुछ नहीं होता। चलो कोई इट्स बात ओके। ओके मैम। फिर भी कांग्रेस यहाँ है। ठीक। आपने कहा कि टाइम कम था नुक्कड़ मीटिंग करने के लिए, जी तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैडम कि आपके कंपटीटर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी थे, जी आप रनर अप रहे, जी ठीक? तो जो उनका मार्केटिंग था, जी एक ब्रांड बना दिया था आम आदमी पार्टी ने। आपकी जो रैलियां थी उसमें झंडे वगैरह भी कम थे, फ्लैक्स वगैरह कम लगे कई हलकों में, जी। तो इसका कारण क्या रहा? देखिए, अगर आप फ्लेक्सेस और झंडों को कंपेयर करें तो डॉक्टर राज के साथ एक फाइनेंशियल लेवल पे आके मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ठीक उसमें है, मैं और मानता ये तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद सब पूरे पंजाब में ही ये चीज़ काफ़ी मेरी इलेक्शन के टाइम पे चली कि कांग्रेस ने एक बहुत ही साधारण और आम परिवार से किसी को टिकट दी है, मुझ जैसे महिला को, जिसमें फाइनेंशियली तो सबको पता है कि मेरे पास क्या था क्या नहीं था। तो उस लेवल पे मेरे ख्याल से झंडे और पोस्टर्स सिर्फ ज़रूरी नहीं होते हैं, ज़रूरी होता है लोगों के दिल की आवाज़ बनना। और मैंने अपनी तरफ से जिस तरीके से मैं लोगों तक पहुंच सकती थी उस तरह से पूरी कोशिश की तो उन तक पहुंचूं और उनके दिल को छूने की, उनके दिल में अपनी जगह बनाने की, झंडों और पोस्टर की जगह खुद जहां तक जा सकती हूँ वहां पर पहुंच की कोशिश की। नहीं, आपने मेहनत बहुत की, इस चीज़ की दाद देनी पड़ी, थैंक यू। क्योंकि मुझे मालूम है आप 51 डिग्री जो टेम्परेचर था उसमें आपने 5 रोड शो निकाले। जी, दिल्ली के सारे रोज हलकों में होते थे, सारे रोज हलकों में होते जी थे, है ना? बिना बिल्कुल। खाना खाए आपका फास्ट भी होता था बीच में, जी है ना? तो मैम आपने जैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की बात कही, जी। क्या पार्टी की तरफ से कोई फंड मिला? पार्टी सपोर्ट करती है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि मुझे इस बारे में शायद कुछ भी आइडिया नहीं है नॉलेज नहीं था? कि पार्टी ने हाँ जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था और मेरा पूरा इनफैक्ट मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने तो लोकल सोर्सेज से भी फंड इकट्ठा नहीं किया। जैसे मुझे ये पता चला बाद में कि लोकल सोर्सेज से भी फंड मिलते हैं, कोई आपको इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, तो शायद कोई एक आध से कुछ थोड़ा बहुत कुछ जो मिला होगा वो मिला हो, अदरवाइज कहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही तरफ था। जैसे अर्जुन का होता है ना, एक उसका निशाना जो तीर का निशाना होता है वो सिर्फ अर्जुन की नज़र उस मछली की आंख पे थी, तो मेरा भी सेम होता। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे भागना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है, मुझे लोगों के बीच में जाना है और मुझे उनसे वोट्स लेने हैं। बस इसी में ही मैं भागती रही और बस। लोगों से सुनते हैं ना कि मतलब एमपी कैंडिडेट, चलो आप तो नहीं कर पाए, आपकी हमने जो फेसबुक अकाउंट था उसमें देखा लोग आपको चंदा दे रहे, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आपने जी तोड़ मेहनत की, इस बात में कोई शक नहीं। मतलब राजनीति की आपने परिभाषा बदल दी। मैं कैमरे के सामने हूँ इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, नहीं, वो सच्चाई है। लेकिन लोगों से सुना है कि एमपी इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होता है वो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया वो देते हैं उस एरिया के एमएलए को। कई बार एमएलए उसको डकार भी जाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर है लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि रसीद तो होती नहीं है जी। तो इसमें आपकी तरफ से भी ऐसा हुआ कि आपने खर्चा दिया हो? मेरी तरफ हाँ से या ना? हाँ या ना? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि मेरी जेब में कुछ नहीं है देने के लिए। पार्टी की तरफ से अगर उनकी तरफ कुछ गया होगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि खर्चे तो उसमें होते हैं, इलेक्शन में होते हैं, सबको करने होते हैं, उस बारे में हो सकता है। बट मेरी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ मेरी जेब खाली है बिल्कुल। नहीं, आपकी बात मैं क्योंकि आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास तो इतना ही था कि जिससे मैं अपनी गाड़ी चला सकती थी। तो मैम इसके अलावा मुकेरियां में जब आप गए, आपका इंटरेस्ट मुकेरियां दसूहा में ज़्यादा है,
आपका एरिया इसलिए। नहीं, मेरा एरिया, मेरा इंटरेस्ट सारा है, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। अभी जी। मुझे लास्ट में हमने जो मौजूदा एमएलए हैं करमबीर सिंह घुमन का पॉडकास्ट किया था, वो हमारे फेसबुक हैंडल पर है। ओके। उसके बाद एक बीजेपी के लीडर थे, उनका किया, आने ओके। वाले लीडर हैं और आगे भी होंगे पॉडकास्ट। लेकिन जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के जी। दसुआ क्षेत्र से, जी। वो बयानबाजी से डरते हैं। आपको लगता है ऐसा अरुण डोगरा जी बयानबाजी नहीं करते? मैं सोच रहा था उनका पॉडकास्ट करूं, पर वो मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं वो कैमरे के सामने बोलेंगे नहीं। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, वो आपको मालूम है, वो पूर्व एमएलए हैं, इसके बाद हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के वो प्रधान भी रह चुके हैं, तो एक प्रधान कैसे डरेगा, आप बताओ। आपने चालाकी से मेरे क्वेश्चन को बुलाने की कोशिश की, पर मुझे याद है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ मकेरियाँ में। मकेरियाँ में जब आप तलवाड़ा को जाते हैं, एक रैली हुई थी चीरदी खुई के पास, जी। एक निजी होटल में। जी। काफ़ी बड़ी रैली हुई थी। उसमें जो सुमित डडवाल हैं चंगड़वा से, अभी वो कैंडिडेट भी अपने आप को कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, वो दावा ठोक रहे मकेरियाँ हल्के से। उन्होंने काफ़ी उसमें प्रयास किया। मतलब उस रैली से, मुझे जो मेरी जजमेंट है, उस रैली से आपको एक बूस्ट मिला था। तो ऐसी रैलियां दसुआ हल्के में क्यों नहीं हुई, अब या टांडा में क्यों नहीं हुई? टांडा में एक्चुअली जो रैलीज हुई थी गिलिया जी ने कराई, उनका अपना एक तरीका था मीटिंग्स कराने का, और डेली 7 से 8 मीटिंग्स और कई बार 10 मीटिंग्स भी हमने की हैं। तो वहाँ नॉन स्टॉप मीटिंग्स चलती थी बिल्कुल, जो टांडा में हुई थी। तो एक्चुअली हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है कैंपेन करने का। तो गिलजिया जी का कैंपेन करने का तरीका बहुत बढ़िया था, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ था। तो उसी तरीके से वहाँ पे डोगरा जी कर रहे थे अपने हिसाब से, तो उन्होंने शायद अपनी कैंपेन अपने हिसाब से डिज़ाइन की होगी, क्योंकि मैं उस एरिया से बहुत ज़्यादा मेरा कुछ नोन नहीं था। तो जहाँ पर मीटिंग्स हुई वहाँ तो मैं तो पहुँची हूँ। दसुआ में हुई? मैंने ये पूछा। दसुआ में हाँ, कुछ तो हुई, ऐसे मत बोले कि नहीं हुई। इतनी बड़ी नहीं हुई। इतनी बड़ी नहीं हुई, हो सकता है कि उनको हाँ या ना वक्त कम मिला तैयारी करने का। वक्त कम मिला है जी, या बात कुछ और थी? नहीं, बात कुछ और नहीं थी। अब आप मुझे बातों में उलझाओ मत। नहीं, अच्छा ये बताओ मैम कि आप सच्चे सिपाही के रूप में कांग्रेस की एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, अभी भी कर रहे हैं। 2-3 साल में मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से? नहीं, मैं तो आपको 2-3 साल से जानता हूँ, 2024 से आप मेरे परिचित हैं, तो मैं उस एंगल से देख रहा हूँ। अब महिला विंग जैसे है, तो कांग्रेस में आपको लगता नहीं कि महिला विंग की कमी है? आप पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, सिर्फ होशियारपुर की बात कर रहे हैं? पूरे पंजाब की बात करो, होशियारपुर की बात करो, और फिर मैं वहीं दसुआ पहुंचूंगा, दसुआ की बात करें, कहीं भी। ओके। हमारी जो महिला विंग की प्रधान है हरविंदर कौर जी, वो आपके मुकेरियाँ से ही हैं, आपके साथ में ही पड़ता है मुकेरियाँ, वो वहीं से हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं और वहाँ पर अच्छा चला भी रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। तो समहाउ जो चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए अपने घर से बाहर निकल के वक्त देना मुश्किल होता है, और अदरवाइज़ भी पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ से घर वाले, जो परिवार वाले होते हैं, महिलाओं को आज की डेट में भी नहीं प्रोत्साहित करते हैं कि भी वो जानते बाहर जाके पॉलिटिकली रैलियां च जान ते डोर टू डोर जान, वो नहीं पसंद करते फैमिलीज वाले। ये एक रीज़न हो सकता है, बाकी इदा नहीं है कि भाई कांग्रेस दा विमेन विंग नहीं है, विमेन विंग भी है, लेडीज़ भी जुड़ियां हैं ते वो काम भी करदियां हैं। नहीं, बीजेपी वाले पसंद करते हैं, बीजेपी में तो महिला मोर्चा हरदम आगे। नहीं, बिल्कुल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। कोई प्रोग्राम होने तो फिर आपको होशियारपुर का, आपको जल्दी होशियारपुर का एक महिला विंग का प्रोग्राम दिखाएंगे, बहुत जल्दी। चलो हमें बुलाना, मैं उसको कवर करूंगा। श्योर, बिल्कुल, प्रॉमिस, पक्का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। मैं कॉल नहीं करूंगा आपको। नहीं, आप स्पेशल इनवाइट ही होंगे। बहुत बढ़िया महिला विंग का प्रोग्राम होगा, बहुत जल्द करेंगे। चलो बीजेपी की बात अभी आ गई, अभी मुझे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, वो मेरे टैब में नोट नहीं था, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप क्वेश्चन सारे बना के लेके आए हैं, पूरी लिस्ट तैयार करके लाए हैं? होता है वो तो होता है कि आपको बुरा ना लगे, इस करके वो थोड़ा तैयारी कर लीजिए। आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए टाइम नहीं दिया पार्टी ने, पर मेरे पास पॉडकास्ट के लिए टाइम ही टाइम। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी का जब आप इलेक्शन में जी जान से लड़ी जी, है ना, मतलब मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर कैंडिडेट हो तो ज्ञान नहीं, आपने
कम संसाधनों में तगड़ा चैलेंज दिया। मतलब डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के भी पसीने आपने छुड़वा दिए। कम्पिटिटर थे, चलो अभी तो वो सांसद बन गए जी। जब आप उसके बाद रिजल्ट आया तो सबका दिल टूटा, जो कांग्रेस पार्टी को चाहते थे, जिन्होंने आपको वोट दिया, और जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा फील हुआ होगा, है ना। लेकिन दूसरा पहलू, हर चीज का दूसरा पहलू होता है। मौजूदा जो उस टाइम तत्कालीन जो सांसद थे सोम प्रकाश जी, उनकी वाइफ मैदान पे थी जी। वो भी फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपसे तगड़े थे, और उनके पास एक पूरी टीम थी। तो आपको उस दुख के बाद, हार के बाद, किसी एंगल पर दिल में ये खुशी भी हुई कि चलो यार मैंने एक मौजूदा सांसद की वाइफ को तो हराया है, ऐसा लगा कहीं ना कहीं? मैंने सोचा। अब आपने बोला है तो मैं आपको ना बिल्कुल सच दिल की बात बताती हूँ। खुशी जानते हैं किस बात की थी? लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ पैसे से हो सकती है, और मैंने दूसरी बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, और दोनों ही बार मैंने बिना पैसे के ये इलेक्शन लड़ा है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि लोग मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, और वो मुझे ये बोलते हैं कि यामिनी, ये जो तुम्हें वोट डली है ना, जो वोट बैंक तुम्हारा है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की खरी कमाई है। और जब वो लोग मुझे ये बात आके बोलते हैं ना, तो मेरे दिल को, मैं सच बता रही हूँ, इतनी खुशी मिलती है कि मुझे ये लगता है कि एक नया ट्रेंड हम स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो शायद पैसे ने ख़त्म कर दिया है। कि नहीं, आपको लोगों तक पहुंचने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, दोनों बार नहीं जीती, बट लोगों से प्यार बहुत मिला है। शायद थोड़ा और टाइम हो तो मैं जीत भी जाती, अगर मिलता तब भी जीत जाती। अगर लोगों तक पहुंचने का, तो लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार चेहरा उनके बीच में आए, जो उनकी बात को समझे, उनमें से ही हो, और उनकी कठिनाइयों को जीते हुए जानता हो कि उनकी क्या मुश्किलें हो। तो लोग आपको बिना पैसे के भी वोट करेंगे, अगर आप उनमें से हो और उनकी तकलीफ़ों को समझते हो। तो इस चीज़ की खुशी मुझे बहुत होती है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुझे, पहली बार भी, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रही क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लड़ी तभी भी 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले, दूसरी बार लड़ी तो तकरीबन 3 लाख के पास पहुंच गई थी, और ये सब मेरी खरी कमाई थी। अभी कांग्रेस पार्टी ने होशियारपुर जिले में नया प्रधान नियुक्त किया है। जी। गिलजिया साहब जी। उससे पहले अरुण डोगरा जी थे, अरुण मिकी डोगरा जी। बिल्कुल जी। उनका जब टर्म पूरा हो रहा था तो लोगों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अगला जो प्रधान होगा, शायद ऐसे कयास लग रहे थे कि यामिनी गोमर जी को प्रधान नियुक्त किया जा सकता है, और आप डिजर्व भी करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। मैं आपको थैंक यू बोलती रहूँ बार बार। लोग नहीं, थैंक यू। अभी मुझे भी लगा कि हो सकता है कि वो अभी जिला प्रधान फायदा बन सकते हैं, पार्टी आपको कर सकती थी करना, लेकिन उन्होंने किसी और को बनाया। जी। अब जिनको बनाया उनकी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है। उनके चाचा जी संगत सिंह गिलजिया एमएलए या मंत्री जो भी रहे। जी। दूसरा पहलू, मकेरिया में साबका जो विधायक है आपके इंदू बालाजी जी, उनके सुपुत्र को कांग्रेस पार्टी ने जिला यूथ का अभी कैंडिडेट बनाया है। तो क्या इन दोनों चीजों को देखने से आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस जो है पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही? फंस गया? नहीं, मैं नहीं फंसती। नहीं, इसमें फंसने की कोई बात नहीं है। जब जिला प्रधान चूज़ किया गया, उसके लिए पार्टी ने एक काफ़ी सूझबूझ से काम किया, और इंचार्जेस लगाए गए, प्रोग्राम्स हुए, हर हलके में जाके लोगों से मुलाकात की गई, वर्कर से मुलाकात की गई, और उनका फीडबैक लेकर ही वो एक डिसीजन में, उन्होंने 2 या 3 नाम फाइनल किए। एक पैनल उन्होंने बनाया था, उस पैनल के पर डिस्कस हुआ। आई थिंक 7 नाम के या 8 नाम कोई होशियारपुर से गए थे। उन्होंने सबसे एप्लीकेशंस, ओपन एप्लीकेशंस थी, कोई भी आकर, कोई भी वर्कर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता था अगर उसे ये लग रहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपको बनाते जी, तो कांग्रेस का महिला विंग मजबूत होता जी, और एक पॉजिटिविटी आती जी। जिस टाइम दरी बिछाने के लिए कोई नहीं था, होशियारपुर से लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था, उस टाइम उस कंडीशन में आपने पार्टी का साथ दिया जी। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा कि आप डिजर्व करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब लोगों का मानना है। मुझे इस चीज़ की, दोबारा मैंने आपको जैसे पहले भी कहा ना, कि मैं लोगों की ऋणी हूँ,
कि उन्होंने मुझे उस वक्त में इतना प्यार दिया जब मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। एक पार्टी की ड्यूटी समझ के मैंने इलेक्शन लड़ा था, और अगर अभी भी लोग इतना प्यार करते हैं और उन्होंने ये सोचा था कि शायद मुझे बनाया जाएगा, तो इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। बाकी पार्टी की ड्यूटी है, पार्टी के डिसीजंस होते हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, ठीक है। पार्टी जहाँ हमें खड़ा करती है वहाँ खड़े होते हैं, जिस रोल में हमें देखना चाहते हैं हम वो रोल पूरी अच्छी तरह से अदा करते हैं। अभी एज अ पार्टी वर्कर हूँ, ठीक है, कोई ओहदा नहीं है, बट पार्टी वर्कर बन के हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर रहे हैं, करेंगे भी। एक क्वेश्चन, आप सच सच बताना जी। यामिनी गोमर जी 2027 में किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी? सच सच बताना। सच सच ही बोलूँगी कि 2024 की इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे ये, जब से इलेक्शन हुई है, जब से रिजल्ट आया है, तो तकरीबन रोज़ाना कोई ना कोई मिलता है और ये पूछता है, और मेरा जवाब एक इसी मुस्कुराहट के साथ होता है कि नहीं, मुझे एमएलए नहीं लड़नी है, और ना ही मैंने सोचा है कि, क्योंकि मैं जब बोल ही रही हूँ कि नहीं लड़नी है, तो भी मैं क्या बोलूँ कि मुझे किस हल्के से लड़नी है, ठीक है। बाकी यस, अभी भी पार्टी के लिए खड़ी हूँ। अगर पार्टी मुझे लास्ट डे भी बुला के बोलेगी कि यामिनी यहाँ पर कोई नहीं है, जाओ और लड़ो, तो जिस तरीके से पहले लड़ी हूँ उसी तरीके से फिर दोबारा से यामिनी तैयार है लड़ने के लिए। टांडा में आपकी रैली हुई, अभी मनरेगा से संबंधित उसके विरोध में जो कानून आया है, तो मंच संचालकों की उनका कंफ्यूजन था या उनकी गलती थी, जो भी हुआ, उस वजह से जो वहाँ पर माहौल था, तो आप एकदम भावुक हो गई और आपके आंसू आ गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ऐसा क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और सिर्फ इतना ही था कि मैं ये चाहती थी कि मैं अपने साथी वर्कर जितने भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं भी उन्हीं के साथ बैठ के नीचे बैठ के मैं उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, तो मैं नीचे ही बैठी हुई थी, तो बट मुझे ऊपर बुला लिया गया स्टेज पे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब आपको लगा कि आपने ये इतना सोचा नहीं होगा कि मुझे ऊपर स्टेज में बुलाने हैं? नहीं, मुझे ये था कि मुझे कार्यकर्ताओं के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं कभी अपने आप को, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मैं अपने आप को एक लीडर कहूँ, ठीक है, या एक नेता कहूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता थी हूँ, और कल ज़िंदगी किसी भी मुकाम पे लेके जाएगी, मैं हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता ही बना के रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग भी मुझे उसी रूप में पसंद करते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ नीचे बैठना चाहती थी, बस यही था, इसीलिए मैं नीचे बैठी हुई थी। क्योंकि जब आप स्टेज पे चले जाते हैं ना, तो आपका एक गैप बन जाता है कार्यकर्ताओं से, लेकिन जब आप नीचे बैठे होते हैं, आप सबके बीच में हैं, सब आपसे मिलते हैं, तो एक वो आपकी जो निकटता बढ़ती है उनसे। बस इतना ही था कि मैं नीचे बैठना चाहती थी और मुझे ऊपर बुला लिया था, बस। नहीं, वैसे मुझे पता है कि आप इमोशनल क्यों हुई, पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, आपकी जो सोच है। होशियारपुर जिले में कांग्रेस में जितना भी मैंने जजमेंट की है, गुटबंदी बहुत है, वो हर पार्टी में होती है ना, बीजेपी में भी है, आम आदमी पार्टी में भी गुटबंदी है, चलो वो लोग तो अभी रूलिंग में है, तो गुटबंदी होती है, पर कांग्रेस पार्टी में हर हल्के में 4-4, 6-6 कैंडिडेट हैं। दसुआ जो विधानसभा है, दसुआ हल्का, वहाँ पर भी कम से कम 5 से 6 कैंडिडेट अभी एमएलए के 2027 के लिए। तो जब ये माहौल देखते हैं, तो आपके इस माहौल को देखते हुए दिमाग में क्या समीकरण बनते हैं, क्या लगता है आपको? खुशी होती है कि कांग्रेस अपने गुटबाजी कर रही नहीं, कि कांग्रेस अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान को ये मौका देती है कि वो आगे आए और दावेदारी अपनी पेश कर सके कि मैं भी इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ और मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरी तरफ भी देखो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कांग्रेस की एक खासियत है। मुझे नहीं पता बाकी पार्टीज में कोई इतने ओपनली आगे आके कहता है कि हम भी हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कहते हैं कि हम भी हैं। और लेकिन जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस होता है तो सबका समर्थन जाता है उधर और वो जुट जाते हैं दोबारा से उसी तरीके से कांग्रेस को जिताने के लिए। आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा 2 बार जी। 2024 की हम बात करते हैं, जी जी 2014 की नहीं लड़ा जी। और बखूबी लड़ा, पूरी हिम्मत से लड़े आप। एक वो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी, है ना।
मतलब कि आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, आपने मेहनत की, लगातार दिन रात आपने पूरा कॉन्फिडेंस था, रैलियों में आपके काफ़ी जनसैलाब आया। लेकिन उस टाइम के 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, जी उस टाइम के मौजूदा कांग्रेसी विधायकों और साबका विधायकों के ऊपर ये आरोप लगे हैं। अब आपको पता नहीं कि है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ये आरोप अक्सर गाये बगाए लग रहे हैं कि उन्होंने बैक विंडो से अपने पुराने साथी डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल की मदद की। आपको क्या लगता है? ओके इसके ये बारे आपको में पता है? इसके बारे में ना आपको डॉक्टर पता है? राज से मुझे मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे इसी तरीके से ना पॉडकास्ट में बिठा के उनसे नहीं, वो पूछना तो पड़ेगा उन्होंने कि मदद दी। आप डॉक्टर साहब बताओ कि आपकी कांग्रेस में किस किस ने मदद उन्होंने की। नहीं, वो तो टोकरी लेके गए थे उस दिन, है ना। वो दूसरे दिन भगवंत मान जी ने बोला करो भाई आप ज्वाइन, नहीं तो जेल जाओ। वो उन्होंने आप आम आदमी पार्टी ठीक 12 घंटे बाद ज्वाइन कर गए। तो अभी उनके सुपुत्र भी एमएलए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी ही बिल्कुल सीट पर। बिल्कुल तो जिस हिसाब से उन्होंने मार्केटिंग की, एमएलए ने साथ दिया उनका, जी उनके एमएलए ने, मौजूदा एमएलए ने करमवीर सिंह उमर ने पार्टी का। जी आम आदमी पार्टी के जितने हाँ, भी क्या आपको लगता है कि आपके आपके एमएलए ने आपका साथ दिया? हमारे एमएलए थे नहीं ना, हमारे सारे एक्स एमएलए साबका थे, एमएलए, एक्स साबका एमएलए, एमएलए उन्होंने थे। साथ दिया इतना? शायद जितनी उनकी चल सकती थी उतनी उन्होंने उतना कोशिश की। और उतना नहीं दिया। नहीं की होगी कोशिश, तो उन्होंने अपनी तरफ से की कि भाई हर कोई चाहता है कि अपनी पार्टी जीते, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि उनकी पार्टी जीते। नहीं, मेरा क्वेश्चन तो बीच में रह गया। मैंने कहा कि बैक विंडो से जो मदद हुई वो उसमें नहीं, उस बैक विंडो का मुझे पता नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र तो सिर्फ मछली की आंख पे थी कि वो एक रिबन मुझे दिख रहा था कि मैं वो भाग रही हूँ और बाकी कैंडिडेट्स भी भाग रहे हैं और उस रिबन को सबसे पहले क्रॉस करना है, बट समहाउ मैं थोड़ी सी पीछे रह गई और कोई और नहीं, उस नहीं, रिबन आप को क्रॉस कर पीछे गया। नहीं, आप काफी आगे गई। जीतना सब कुछ नहीं होता है। जी आप हार करके भी जीत गई। मतलब जो आपने कई कई गांव छूट गए। मैं 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, कई विधानसभा क्षेत्र में आपके पास टाइम नहीं था, फिर भी आपका पहला रनर अप बनना 22-25 तो हजार वोट की जरूरत है। बिल्कुल जी, यस कोई बात नहीं, अगली बार आप जरूर मिलेंगे और मैं आपका इलेक्शन का पूरा कवरेज करूंगा 2027 में। वादा ये रहा। आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, आप इससे पीछे मुकर नहीं वादा सकते हैं फिर वादा आप। वादा रहा। मैं जब आपके 2027 में इलेक्शन होंगे, जी आप किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ो, मैं तो कह रहा हूँ आप दसुआ से लड़ो, है ना, मुझे नजदीक पड़ेगा। अच्छा है ठीक ना। है। और अगर होशियारपुर में तो अभी काले कांड हो गया, आपको पता ही होगा। नहीं मुझे नहीं पता क्या हो गया। नहीं नहीं, आपको पता है, आप फंसना नहीं चाहती। वो जो पेपर में मैंने भी सुना, वो ईडी का चक्कर पड़ेगा कोई। अच्छा अब हो सकता है आप टांडा से खड़े हों, होशियारपुर से, जहाँ से भी पार्टी आपको टिकट देती है, जी हम आपके दिल से साथ होंगे और पूरी कवरेज हम करेंगे। चलो, तो सारे जितने भी श्रोता ये शो देख रहे हैं, आप इस चीज़ के गवाह बनेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं अगर कैमरे में राजीव कह जी रहा मेरी इलेक्शन में नहीं आए तो आप लोग सब आके राजीव जी को पकड़ेंगे और इनके शो पे कमेंट्स के थ्रू अपना मैसेज करेंगे कि जहां यामिनी जी हैं आपको उनके सपोर्ट में उतरना है हूं। वहां सपोर्ट में नहीं, कैंपेन में उतरना है। कवरेज कैंपेन भी करेंगे साथ में। अभी मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, आपका सपोर्ट इसी तरीके से होगा ना, आपका सपोर्ट हो गया कवरेज से, आप कवर coverage, करेंगे तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली coverage मिल करेंगे। गया। मतलब पार्टी वोटर के तौर पर जी नहीं, मैं एक कैमरामैन के तौर पर मैं बिल्कुल। कवर करूँ, क्योंकि मैं राजनीति को ना अभी हरिद्वार में मैं समर्पित कर अपने करा है। जो विचारधारा थी, जी जो हमारा जो भी विचारधारा थी, क्यों किसी से बैर रखना है, तो उसका हमने नहीं, तर्पण। जरूरी नहीं होता राजनीति करने के लिए नहीं, वो होता नहीं, बैर ही बैर हो। की बात नहीं है, वो होता है। उसमें मुझे लगा यार कि चलो पहले तर्पण किया, उसके बाद गंगा मैया को समर्पित कर दिया और हर की पौड़ी में स्नान करके मैं बंधन मुक्त हो गया, है ना। तो अभी सिर्फ पब्लिक के लिए काम कर रहे, सच दिखा रहे। अभी एक न्यूज़ चैनल भी हमारा रजिस्टर्ड हो गया है, तो उस पर भी काम जल्दी नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, है ना। बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके देखे हैं मैंने पॉडकास्ट जो पहले वाले हैं, वो देखे हैं, शेयर अच्छे नहीं लगे करते हैं। आप, शेयर नहीं करते। अच्छा शेयर नहीं किए, चलो ठीक है, अब आगे से शेयर भी कर दूंगी। अब हमारी पार्टी वाले जब जितने भी होंगे ना वो सब शेयर करूंगी मैं। कांग्रेस के अपने वाला जितने तो भी करेंगे होंगे, आप, अपने वाला हाँ करेंगे। अपने वाला करूंगी, फिर जितने भी कांग्रेस के होंगे वो सब करूंगी। व्यूज अच्छे है। गुड है तो मैम लास्ट सवाल है आपसे, जी। इलेक्शन के बाद 2024 के बाद कभी आपने ऐसा सोचा कि मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं कभी आपने ये सोचा कि मैं कुछ नया करूं राजनीति में? जी आप मेहनत बहुत करते हैं, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल
मुझे लगता है कि आप बने ही मतलब पॉलिटिक्स के लिए। आपके दिल्ली की जो पोस्ट है मैंने देखी, आप लोगों से मिल रहे हैं ना, घर घर में जा करके उनको बता रहे अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको दिखा रहे। मैं आपके हर पोस्ट देखी, तो आप इतना काम काम छोड़ के है ना, इस कंडीशन में आप दिल्ली गए। दिल्ली, हाँ चलो हार जीत लगी रहती है, वो कोई इश्यू नहीं है। जी। तो अभी आगे का प्लान क्या है? मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से पार्टी ड्यूटी देंगी, हमेशा पार्टी के लिए तैयार हैं। जब जहाँ जैसे बोलेंगी, अगर कोई कहेंगे कि भाई कहीं पे कैंपेन करनी है, किसी भी इलेक्शन के लिए कहीं पर भी, वहाँ पे तैयार हैं। पार्टी की पॉलिसीज़ कहीं तक लेके जानी है, उसके लिए तैयार हैं। अभी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो मनरेगा को लेकर है, वो चल रहे हैं, उसकी मीटिंग्स चल रही हैं। जो मनरेगा में काम कर रहे थे, तो जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनके घर सफ़र कर रहे हैं उस सब की वजह से, वो मैसेजेस लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से पार्टी जो जो ड्यूटीज़ देती रहेंगी, वो करने को एज ऑलवेज ਉਹਦੇ लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आपको चाहने वाले हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, जी, है ना, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मैसेज जैसी पार्टी की गल करिए तो मेरा मैसेज जिन्ने भी कांग्रेस ਦੇ वॉलंटियर्स ने, वर्कर्स ने, कार्यकर्ता जिन्ने भी ने, उन्होंने यही कहना है कि सब तो इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सब तो इंपॉर्टेंट साडे लिए कांग्रेस है। ਅਸੀਂ पार्टी नाल जुड़े हुए हैं, किसी एक खास व्यक्ति नाल नहीं। तो अपनी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाल रखो, कांग्रेस नूं देखो, कांग्रेस लिए काम करो, क्योंकि एक कांग्रेस ही है जो हमेशा जिन्हें लोगों लिए काम किया है। तो हुण असी पार्टी के रिप्रजेंटेटिव्स बन के कांग्रेस के जिहड़े मैसेज है, कांग्रेस ने जो आज तक लोगों लिए किया है, वो अगे लैके जाना है, ना कि किसी एक व्यक्ति का नाम लैके असी अगे जाना है। आई थिंक ये कहते हुए मेरे ख्याल ये वाइंड अप हो सकता है, क्योंकि जो मैसेज मैं देना चाहती हाँ वो कर लिया, क्योंकि मैं, मेरा परिवार पूरी निष्ठा नाल कांग्रेस नाल जुड़े हैं। तो हिंदी में बताती हूँ आपको कि मैं तो अपने, मेरा जो मायका भी है और मेरा ससुराल भी है, दोनों ही कांग्रेसी हैं, और इतने ज़्यादा कांग्रेसी है कि वो कहते हैं कि हमारे खून में कांग्रेस बहती है। और जब मैंने आम आदमी पार्टी में गई थी, तो मेरे पापा का, मेरे फादर का, मेरे को पॉलिटिक्स में लेके आने वाले मेरे फादर इन लॉ हैं, तो वो मेरे मार्गदर्शक हैं पॉलिटिक्स में। और मेरे फादर का ये कहना था, जब मैं आम आदमी पार्टी में जब मैं गई थी, तो उनको ये था, कहते हैं कि सेम मेरे फादर का भी ऐसे ही है, फादर इन लॉ का भी सेम है। इनका ये मानना था कि भाई कांग्रेस छोड़ के जाना धर्म भ्रष्ट करना है हमारा, मतलब हमारी फैमिली वो फैमिली है जो कांग्रेस को अपना धर्म मानती है। तो इसीलिए मैं सब वर्कर्स को भी यही कह रही हूँ कि हमारा धर्म कांग्रेस है और कांग्रेस है। आपके मैसेज को सुनकर मेरे मन में 3 क्वेश्चन और उठ गए। अरे अभी नहीं पूछूंगा मैं, अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब आपका पॉडकास्ट होगा, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हुई है जी, लगभग 30 मिनट से ऊपर है। ओके, तो तब मैं नोट कर लूँगा आज ही, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल करके आप हमसे जुड़े, और अनफिल्टर्ड बाय राजीव को आपने टाइम दिया, और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका जो राजनीतिक भविष्य है उज्जवल हो, आपकी उम्र काफ़ी लंबी हो, भगवान आपको हजारों खुशियाँ। थैंक यू सो मच राजीव जी, शुक्रिया आपका भी और आपके दर्शकों का भी, थैंक यू। तो ये थे श्रीमती यामिनी गोमर, कांग्रेस पार्टी से। जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको भी समझना होगा कि सुलह का मतलब ये नहीं कि आप किसी कमज़ोर को उसका हक छोड़ने पर मजबूर करें। जब पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने अपना जो कंडीशन उसके विपरीत थी, उस कंडीशन में पार्टी का साथ दिया। नवनियुक्त जो जिला प्रधान हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो ये पहुंच रही है तो वो भी पूरी वीडियो को सुने, और जो आपके कार्यकर्ता हैं, मैं कार्यकर्ता ही कहूँगा अभी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पार्टी का साथ दिया, एक बुरे समय में उन्होंने पार्टी का साथ दिया, जब होशियारपुर की लोकसभा सीट पर कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिला। तो जो उनका हक है वो उनको दें। आप रूबरू हुए थे श्रीमती यामिनी गोमर से, काफ़ी अच्छे विचार थे उनके अपनी पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। जल्द ही आपको एक नए चेहरे के साथ रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।